ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला अध्याय 13 प्रयास संख्या 124। तो कृष्णदास कविराज जो हैं इसी श्लोक की फिर से व्याख्या करेंगे, जिसके बारे में हमने सुना कि चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि जिस व्यक्ति ने युवावस्था में मेरा हृदय चुरा लिया था वही अब फिर से मेरा स्वामी है। ये चैत्र मास की वही चांदनी रातें हैं, वही मालती पुष्पों की सुगंध है, कदम्ब वन की वही मधुर वायु बह रही है। अपने घनिष्ठ संबंध में मैं वही प्रेमिका हूँ, फिर भी मेरा मन यहाँ पर सुखी नहीं है। मैं रेवा नदी के तट पर स्थित वेतसी वृक्ष के नीचे वापस जाने के लिए उत्सुक हूँ, यही मेरी उत्कंठा है। तो इस श्लोक को बता रहे हैं कि और कोई नहीं समझ पाया, केवल स्वरूप दामोदर इसका समझ पाए, और कृष्णदास कविराज इसकी फिर से संक्षेप में व्याख्या करेंगे। पूर्वे यछे कुरुक्षेत्रे सब गोपीगण कृष्णे दर्शन पाया आनंदित मन। पहले जब वृंदावन की सारी गोपियां कृष्ण से कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि में मिली तो वे परम प्रसन्न हुई। हाँ, वास्तव में प्रसन्न होने का विषय था, जबरदस्त प्रसन्न होने का विषय था, क्योंकि कृष्ण जिनको छोड़ के चले गए थे वो फिर एक दिन मौका मिला था मिलने का। जगन्नाथ देखी प्रभुर से भाव उठीला, से ही भावाविष्ट हैया धुया गायो यईला। इसी तरह भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु में गोपी भाव जागृत हुआ। उसी प्रकार जैसे गोपियां कृष्ण को देख के प्रसन्न हुई दोबारा से कुरुक्षेत्र में, उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के बाद वही भाव उनके अंदर जागृत हुआ। इस भाव में मग्न होने के कारण उन्होंने स्वरूप दामोदर से कहा कि वो टेक गाएं। अवशेषे राधा कृष्ण करे निवेदन, से ही तुमी से ही आमी से ही नव संगम। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान जगन्नाथ से इस प्रकार कहा, आप वही कृष्ण हैं और मैं वही राधा रानी हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को क्या बोला? राधा रानी। जो उन्हीं के भाव में थे। हम पुनः उसी प्रकार मिल रहे हैं जिस तरह हम जीवन के प्रारंभ में मिले थे, यानी कि जब आप छोटे थे और हम बहुत सारी लीलाएं करते थे। आप कई बार हमारी मटकी फोड़ देते थे, कई बार आप माखन चुरा लेते थे, हम कभी कभी रात को मिलते थे। वो सारी जैसे हम मिले थे उसी तरह से आज हम फिर से मिल रहे हैं। तथापि आमार मन हरे वृंदावन, वृंदावने उदय कराओ आपन चरण। यद्यपि हम दोनों वही हैं, किंतु आज भी मेरा मन वृंदावन धाम के प्रति आकृष्ट होता है। मेरी इच्छा है कि आप पुनः वृंदावन में अपने चरण कमल रखें, क्योंकि वृंदावन एक ऐसी जगह है जहाँ पर भाव जो है वो माधुर्य है। उसके कारण क्या होता है कि जो लीलाएं हैं उनका संपन्न होना बड़ा आसान हो जाता है, उसी भाव को जागृत करना आसान हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि केवल हमारी भक्ति के अलावा माहौल बड़ा इम्पोर्टेंट है, जिसका हम कहते हैं भक्तों का संग। भक्तों का संग होता है तो भक्ति बहुत बढ़िया होती है ना। वही भक्ति हम भक्तों के संग के बिना करते हैं तो उसमें वो आनंद नहीं आता है। करते तो हैं हम लोग, मजबूरी में किसी को ऐसा रहना पड़ता है भक्तों से दूर, लेकिन फिर हम यात्राएं करते हैं और यात्राओं में हम फिर से मिलते हैं। इसी प्रकार से तो जब हम भक्तों के साथ होते हैं तो उसका आनंद ही अलग है, वो माहौल ही डिफरेंट बन जाता है। जैसे हम लोग वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन में हम कुछ ऐसा तो देखते नहीं है कि बहुत ही सुंदर यमुना बह रही है, एकदम उसके किनारे पर सारे कमल लगे हुए हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, और ज़बरदस्त भीड़ दिखती है, हमें गर्मी दिखती है और बहुत सारी और समस्याएं दिखती हैं, लेकिन फिर भी वहाँ जाके एक अलग ही आनंद आता है, क्योंकि भक्तों का संग मिलता है। चारों तरफ जहाँ से निकल रहे होते हैं हरे कृष्णा, हाथ में माला, कोई परिक्रमा कर रहा है, कोई प्रणाम कर रहा है। तो इस तरह से जगह जगह का बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में। इसलिए भक्तों का संग की इतनी महत्वता बताई गई। कोशिश करनी चाहिए कैसे भी हम भक्तों के संग में रह सकें संभव। अगर मतलब फिजिकली रहना तो बहुत अच्छा है, फिजिकली नहीं भी रह पा रहे हैं तो किसी और तरीके से टच में रहें कम से कम। तो राधा रानी यही कह रही हैं कि हम लोग तो मिल गए यहाँ पर, तुम वही कृष्ण हो, मैं वही राधा रानी हूँ, हम यहाँ पर मिले, लेकिन फिर भी मेरा मन वृंदावन की तरफ आकृष्ट है। हाँ, और वृंदावन में क्यों आकृष्ट है? इसलिए नहीं आकृष्ट है कि वृंदावन में कुछ ऐसी सीनरी है ना, कोई पहाड़ है। वास्तव में वृंदावन में वही लीलाएं संपन्न करी जा सकती हैं उसी भाव में, और वो भाव सर्वोत्तम है। माधुर्य रस से भरा हुआ भगवान का वृंदावन धाम, जो कि श्रील प्रभुपाद की मदद से हमें मालूम चला कि सबसे बड़ी डेस्टिनेशन हम लोगों के लिए अगर कुछ है तो है गोलोक वृंदावन धाम।
इवन वैकुंठ जो भी है, वैकुंठ भी उस भाव को नहीं रखते हैं। इसलिए कृष्ण के भक्त जो है केवल वृंदावन की आकांक्षा करते हैं। तो मेरी इच्छा है कि आप पुनः वृंदावन में अपने चरण कमल रखें। यहाँ लोकारण्य हस्त हाथी घोड़ा रथ ध्वनि, ताहा पुष्पारण्य भंग भृंग पिक नाद शुकी। कुरुक्षेत्र में लोगों की भीड़ है, हाथी हैं, घोड़े हैं, घर घर करते रथ हैं, किंतु वृंदावन में फूलों के बाग हैं, उनमें मधुमक्खियों की गुंजार है, पक्षियों की चहचहाट सुनी जा सकती है। हाँ, नेचुरल एनवायरनमेंट है जो कि हाँ भक्ति के लिए बहुत बहुत अच्छा है। भगवान के पास सारी शक्तियाँ हैं, सारे ऐश्वर्य हैं, सबसे रिचेस्ट ऑफ द रिचेस्ट जितने भी दुनिया में हैं लोग, उन सब से भगवान सर्व संपन्न हैं। जो लक्ष्मी जी उनकी पत्नी है, फिर भी जो है भगवान फूलों की माला पहनते हैं, पत्तों को लटकाते हैं, है ना, पूरे शरीर में इस तरह के नेचुरल डेकोरेशन करते हैं। तो इस प्रकार का जो भाव है कृष्ण को, ये नेचुरल जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसलिए वो कह रही हैं कि यहाँ पर क्या है, हाथी घोड़े वगैरह है, लेकिन वहाँ पर बाग, फूल, मधुमक्खियाँ, मोर, हाँ, कमल इत्यादि सब हैं। यहाँ राज वेशे संगे सब क्षत्रिय गण, ताहाँ गोप वेशे संगे मुरली वादन। यहाँ कुरुक्षेत्र में आप राजसी वेश में हैं, आपके साथ बड़े बड़े योद्धा हैं, किंतु वृंदावन में आप सामान्य ग्वाल बालों की तरह अपनी सुंदर मुरली लिए प्रकट होते हैं। यहाँ क्या है, राजसी वेश में है, आपने ऊपर भी कुछ पहन रखा है, यहाँ कुछ पहन रखा है, यहाँ वहाँ तो केवल नीचे पीताम्बरी पहनी है, ऊपर कभी कभी कपड़ा लपेट लिया, नहीं तो ऊपर का अंग वैसा ही है, उसमें सुंदर मालाएं हैं। हाँ, उसमें भगवान की गहरी नाभि दिखती है जो कि बड़ी सुंदर लगती है, उनकी सुंदर गर्दन दिखती है, उनके हाथ दिखते हैं। यहाँ पर तो वस्त्र ही वस्त्र हैं, राजसी वस्त्र हैं। यहाँ पर आपके साथी भी बड़े लंबे चौड़े से, तगड़े से, कुछ ऐसे दिखते हैं कि अभी अभी मार डालेंगे, लेकिन वहाँ पर तो आपके ऐसे ग्वाले दिखते हैं जिन्होंने सर में किसी ने पगड़ी बांध रखी है, कोई हाथ में पोटली लिए घूम रहा है खाने की। हाँ, बड़े साधारण से लोग आपके साथ वहाँ पर हैं। तो वही जो है आपका रूप है, वही सबसे प्रिय लगता है राधा रानी को। व्रजे तुम्हार संगे यही सुख आस्वादन, से ही सुख समुद्रेर यहाँ नाही एक गण एक कण। यहाँ पर उस सुख सागर की एक बूंद भी नहीं है जिसका आनंद मैं वृंदावन में आपके साथ लेती थी। अब राधा रानी को हम जानते हैं कि राधा रानी क्या है, कृष्ण को कंट्रोल कर सकती हैं। मदन मोहन मोहिनी है। जो मदन मोहन है, जो काम को भी अट्रैक्ट कर ले, ऐसे मोहित करने वाले मोहन की ये खुद मोहिनी है। तो ऐसी जो है राधा रानी क्या कह रही हैं कि मुझे ये ऐश्वर्य नहीं चाहिए, मुझे वही भाव चाहिए। इससे पता चलता है कि हमारे जीवन में भी कभी लक्ष्मी से यानी कि पैसे से आनंद नहीं आ सकता है ना, क्योंकि जो आनंद की सागर हैं, हलादनी शक्ति की मुख्य, जिनसे लक्ष्मी जी का अवतार होता है, जिनसे पार्वती इत्यादि का अवतार हो, वो कह रही हैं कि मुझे यहाँ पर एक भी सुख की बूंद भी नहीं मिल रही है मुझे। हाँ, ये जो तुमने ऐश्वर्य दिखाया अपना, यहाँ पर वो सुख नहीं है ना। तो इसका मतलब वही कह रहे हैं, हम लोग पूरे जीवन में कुछ ना कुछ इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, अपने घर को बहुत सजाने की कोशिश करते हैं, द परफेक्ट वे, हर चीज़ एक एक चुन के लाते हैं बाज़ार से और उसको सजाते हैं, और पूरा समय उसी में निकाल देते हैं, कई चीज़ों ऐश्वर्यों को इकट्ठा करने में, गाड़ियों में, बंगले में। लेकिन वास्तव में ये चीज़ हमें वो सुख नहीं देंगी। खुद राधा रानी कह रही हैं, वो तो कृष्ण की ऑपुलेंस को देख के भी ऐसा कह रही हैं कि बूंद मात्र भी सुख प्रदान नहीं कर रही है जिसका आनंद वृंदावन में मैं आपके साथ लेती हूँ। इसलिए यदि हमें जीवन का सही आनंद देखना है, नो प्रॉब्लम, आनंद लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं, हमारी संप्रदाय में बताया जाता है आनंद लेना जो है पाप है, पाप। कौन सा आनंद लेना पाप है, हम ये बताते हैं, भौतिक आनंद लेना पाप है, लेकिन स्पिरिचुअल लीजिए तो स्पिरिचुअल आनंद लीजिए, उसके लिए थोड़ा अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाइए। हम कहते हैं ना कि अभी तक तो ढाबे में खाते आए थे, थोड़ा होटल में खाइए, थोड़ा 5 स्टार में खाइए। उसी तरीके से यहाँ बता रहे हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाइए, बड़ा निचला स्टैंडर्ड है। संसार के लोग सोचते हैं कि वो 5 स्टार में खा रहे हैं तो उनका स्टैंडर्ड बड़ा ऊंचा है, उनके घर में बहुत बढ़िया टाइल्स लगी हैं तो उनका स्टैंडर्ड बड़ा ऊंचा है। वास्तव में यहाँ बताया जा रहा है कि ये तो सुख है, ये बूंद के समान भी नहीं है। तो अपना हमें सबको स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हाँ, इसी को कहते हैं हाई थिंकिंग। दिस इज़ हाई थिंकिंग रियली।
जो इस संसार का स्टैंडर्ड है उसको गिराना पड़ेगा। जो यहाँ पे रहने का हमारा स्टैंडर्ड है, क्योंकि उसके चक्कर में इस वाले स्टैंडर्ड को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो फोकस कहाँ करना चाहिए? भगवान की भक्ति में, भक्तों की सेवा में, प्रचार कार्य में, साधना में, सेवा में। इसमें धीरे धीरे जो आनंद मिलेगा, ऐसा आनंद हमें किसी चीज़ में नहीं मिलेगा। और यही कारण है कि इतने सारे लोगों ने अपना सब कुछ त्याग करके ये एक्सेप्ट कर लिया। लोग कहते हैं कि हम हिप्नोटाइज कर देते हैं। कहाँ से करेंगे हम हिप्नोटाइज अपने आप को? हम तो माया द्वारा ऑलरेडी हिप्नोटाइज रहते हैं, है ना। लेकिन बीच बीच में हम थोड़ी भक्ति करते हैं, उसका थोड़ा सा प्रचार कर देते हैं, उस भक्ति से लोग हिप्नोटाइज जाते हैं, क्योंकि वो कृष्ण की शक्ति है। वास्तव में वो असली सुख है। इसलिए कीर्तन में करते हुए कोई नृत्य करते करते रोने लगता है। हमने कितने एग्जाम्पल देखे यहाँ पर। रियलाइजेशन शेयर करते करते लोग रोने लगते हैं। आजकल के इस कठोर समाज में जब आदमी के आंसू निकलते नहीं है, तब वो केवल बोलते बोलते रो पड़ता है। ये कोई साधारण बात नहीं है। आप देखते हैं कितने लोग बोलते बोलते रो ही पड़ते हैं। जिनको रुलाने के लिए एक टीवी सीरियल दिखाना पड़ता है, किसी को कैंसर करना पड़ता है, उसकी बीवी बच्चे रो रहे हैं और वो मर रहा है, तब जाके नकली सीरियलों में आंसू आते हैं। यहाँ पे तो ऐसा कुछ ड्रामेटिक प्रेजेंट नहीं किया जा रहा है। फिर भी ऐसा क्यों होता है? क्यों हमें कई बार भगवान के दर्शन करते ही आंसू आ जाते हैं? तो ये कई सारे लक्षण हैं, ये दिखाते हैं कि वास्तविक सुख कहीं और है और हम कहीं और ढूंढ रहे हैं। आमा लैया पुनः लीला करह वृंदावने, तबे आमार मनोवांछा हयत पूरणे। अतः मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, हे कृष्ण, आप वृंदावन में आए और मेरे साथ लीला विलास करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ऐसा राधा रानी बोलती हैं। भागवते आछे ये छे राधिका वचन, पूर्वे ताहा सूत्र मध्य करियाछि वर्णन। मैं पहले ही श्रीमद् भागवत से श्रीमती राधा रानी के कथन का संक्षिप्त वर्णन कर चुका हूँ। कृष्णदास कविराज कह रहे हैं, सही भावावेशे प्रभु पढ़े यार श्लोक, सही सब श्लोकेरा अर्थ नाही बुझे लोक। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस भावावेश में अन्य कई श्लोक सुनाए, किंतु सामान्य लोग उसका अर्थ नहीं समझ पाए कि क्या बोल रहे हैं। क्योंकि सामान्य लोग नहीं जानते थे कि ये जो चैतन्य महाप्रभु हैं, आधे तो ये नहीं जानते थे कि भगवान है। जो भगवान जानते भी थे तो ये नहीं जानते थे कि स्वयं राधा रानी के भाव में है। इसलिए क्या कह रहे हैं, और ये नहीं जानते थे कि रथ यात्रा का असली महत्व कृष्ण का गोपियों से मिलन है। रथ का खींचा जाना गोपियों का कृष्ण लोग को खींचा जाना है। गुंडीचा मंदिर वृंदावन मंदिर है। ये सब भाव लोग नहीं जानते थे। हम गुरु परंपरा की कृपा से इसको समझ पा रहे हैं। बाकी लोग इसको समझ नहीं पाए कि यहाँ बात क्या चल रही है। स्वरूप गोसाई जाने ना कहे अर्थ तार, श्री रूप गोसाई केले से अर्थ प्रचार। इन श्लोकों का अर्थ स्वरूप दामोदर को ज्ञात था, किंतु उन्होंने इसे प्रकट नहीं किया, क्योंकि सही समय पर ही किसी व्यक्ति को सही चीज़ प्रस्तुत करनी चाहिए। कई बार हम प्रचार करते हैं और प्रचार करते ही पहली ही क्लास में उसको गोपी भाव बताने का प्रयास करते हैं। कई सारे प्रचारक ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं कि किसी को भी किसी डब्बे के अंदर डाला जाए, किसी चूहे को, और चूहे को दूसरी तरफ से निकाला जाए जादूगर की तरह, तो एक कबूतर निकले, सफ़ेद रंग का। काला चूहा बदल के सफ़ेद कबूतर निकले और उड़ने लग जाए। ऐसा कई बार हम लोग प्रयास करते हैं और इस प्रोसेस में उस चूहे को भी मार देते हैं। हाँ, ध्यान रखिए, भक्ति का प्रोसेस ग्रेजुअल है। इसमें हृदय का है ना मार्जिन होना बड़ा ज़रूरी है, जो कि धीरे धीरे ही हो पाता है। एकदम से अगर कपड़े के अंदर बहुत सारा पाउडर डाल दोगे तो क्या होता है, कपड़ा फेड हो जाता है, उसके धागे गल जाते हैं। इसलिए बहुत सारे कपड़ों में थोड़ा सा पाउडर डाला जाता है, राइट, थोड़ी सी, तब जाके वो सफाई कर पाता है। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि कितना डोज देना है कृष्ण भावनामृत का, है ना। कई बार हम सोचते हैं आज ही इसको 16 माला करानी है, आज ही परम भाव पैदा कर देना है। ऐसा ये सोच भी क्यों रहा है? ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? तो ऐसा करने से बचना चाहिए। तो स्वरूप दामोदर ने सबको इसको प्रकट नहीं किया। फिर भी श्री रूप गोस्वामी ने इसका अर्थ विज्ञापित किया है। स्वरूप संगे यार अर्थ करे आस्वादन, नृत्य मध्य से ही श्लोक करे न पठन। नाचते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने निम्नलिखित श्लोक पढ़ना शुरू किया, जिसका आस्वादन उन्होंने स्वरूप दामोदर गोस्वामी के साथ किया। हाँ, निम्न श्लोक उन्होंने अब नाचते हुए पढ़ा। क्या श्लोक पढ़ा? आहुश्चते तलिन नाभ पदार बिंदम, योगेश्वरैर हृदि विचिन्त्य मगाध बोधै, संसार कूप पतितोत्तरणावलंबम, जेहम जुषामपि मनुष्युद्यात् सदा न।
गोपियां इस प्रकार बोली, श्रीमद् भागवत से लिया गया। हे कमल नाभ, जिसकी नाभि कमल सदृश हो। जो लोग भौतिक संसार रूपी गहरे कुएं में गिर चुके हैं, यानी कि संसार क्या है, जो भौतिक संसार एक गहरे कुएं जैसा है। आप सोचिए, कुआं बड़ा खतरनाक जगह है। आपने अगर कुआं देखा हो, छोटा सा उसका एरिया होता है, उस एरिया में अगर कोई गिर जाए तो तैराक भी नहीं निकल सकता, क्योंकि निकले कैसे? हाँ, दीवार को कहाँ से पकड़े और कैसे ऊपर आए? उसमें कोई गिर जाता है तो उसका बचना नामुमकिन हो जाता है। तो उसी तरह से ये भौतिक संसार एक गहरे कुएं के जैसा है, और कुएं के अंदर क्या होता है? अंधकार होता है, अंधकार। और कुछ जानवर भी उसके अंदर नीचे नीचे पलने लगते हैं। हाँ, तो बहुत ही खतरनाक जगह है। ऐसा ही प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि संसार, खास तौर पे गृहस्थ आश्रम के लिए, वो बोलते हैं कि ये अंधकूप, अंधे कुएं के जैसा है। आदमी गिरता है, और ये भी बताते हैं, प्रभुपाद ने तो बहुत कुछ बोला इसके बारे में। हम लोग एग्जाम्पल देते हैं कि किस प्रकार से इस कुएं में ही आदमी अपना संसार बसाने लगता है, और इस कुएं को ही संसार मानने लगता है। वो कहता है यही तो है, इसी को तो सुधारना है। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ अरेंजमेंट कर दी जाए, बेड लगा दिया जाए, इत्यादि, एसी लगा दिया जाए, तो उसी कुएं के अंदर वो फंस जाता है। तो जो लोग भौतिक संसार रूपी गहरे कुएं में गिर चुके हैं, उनके लिए आपके चरण कमल ही एकमात्र आश्रय है। उन्हीं के द्वारा वो वहां से बाहर निकल सकते हैं। आपके चरणों की पूजा तथा उनका ध्यान बड़े बड़े योगी तथा विद्वान दार्शनिक करते हैं। बड़े बड़े योगी भी आपके चरणों का ध्यान करते हैं। हमारी तो बात क्या करें, हम चाहती हैं कि वे ही चरण कमल हमारे हृदयों में भी उदित हों। यद्यपि हम सभी गोपियां गृहस्थी के कार्यों में संलग्न रहने वाली सामान्य स्त्रियां हैं। हम तो सामान्य स्त्रियां हैं। आपके चरणों का दर्शन बड़े बड़े योगी और ज्ञानी करते हैं। यानी कि गोपियों की एकमात्र क्या इच्छा थी? गोपियों की इच्छा थी कि आपके चरण कमल हमारे हृदय में उदित हो जाएं। यही हमारी एकमात्र कामना है। यहाँ पे गोपियों का भाव दिखता है। गोपियों को कभी भी कर्म, योग, ज्ञान, ध्यान में रुचि नहीं थी। वो एकमात्र भक्ति योग में रुचि रखती थी। जब तक उन्हें बाध्य नहीं किया गया, उन्होंने भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना नहीं चाहा। प्रत्युत वे उन चरण कमलों को अपने वक्ष स्थल पर रखना चाहती थी। कभी कभी उन्हें खेद होता था कि उनके वक्ष स्थल इतने कठोर हैं कि कृष्ण जब उन पर चरण रखेंगे तो कहीं उनको, है ना, कुछ कष्ट ना हो जाए। जब वृंदावन के चरागाहों के बालू के कण श्री कृष्ण के चरणों में गड़ जाते थे तो गोपियों को बड़ा दुख होता था। इसलिए गोपियां कृष्ण को हमेशा अपने पास घर में रखना चाहती थी। इस प्रकार उनके मन कृष्ण भावनामृत में मग्न थे। ऐसी शुद्ध कृष्ण भावना केवल वृंदावन में प्रकट हो सकती है। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु गोपी भाव से संतृप्त अपने मन की बात बताने लगे। अब देखिए कैसे श्लोक भगवान बोल रहे हैं सीक्रेटली चैतन्य महाप्रभु के रूप में। कैसा उनको भाव प्रिय है, कौन सी जगह उनको प्रिय है, यहाँ से क्लियर होता है। इस तरह के गीत वो गा रहे थे जिसको स्वरूप दामोदर जिसका आनंद ले रहे थे। अन्येरा हृदय मन मोरा वृंदावन, मने वने एक करी जानी, ताहा तोमार पद द्वय करा यदि उदय, तबे तोमार पूर्ण कृपा मानी। श्रीमती राधा रानी के भाव में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अधिकांश लोग के लिए मन तथा हृदय एक ही चीज है, किंतु मेरा मन कभी भी वृंदावन से अलग नहीं होता। अतः मैं अपने मन और वृंदावन को एक मानती हूँ। मेरा मन पहले से वृंदावन में है, और चूंकि आप वृंदावन को पसंद करते हैं तो क्या आप अपने चरण कमल वहां रखेंगे? इसे मैं आपकी पूरी कृपा मानूंगी। वास्तव में इसलिए कहते हैं कि वृंदावन त्यजते एकम पदम न गच्छति, कि भगवान वृंदावन को छोड़ के कभी एक कदम भी बाहर नहीं निकालते हैं। और कभी उन्हें बाहर जाना पड़ता है तो अपने वसुदेव या इत्यादि अलग रूपों में जाते हैं। हम सुनते हैं कि जब अक्रूर श्री कृष्ण को लेके जा रहे थे मथुरा में युद्ध में, मल्ल युद्ध में, तो उस वक्त, हाँ, जो जब यमुना पे अक्रूर ने स्नान किया, बताते हैं उस वक्त कृष्ण वहीं रुक गए और वसुदेव आगे चले गए। वसुदेव कृष्ण। इसलिए कृष्ण जो है अपनी माधुर्य लीलाओं में कभी भी वृंदावन को त्यागते ही नहीं है। इस प्रकार वो अपने अलग अलग, इसलिए भगवान जब संसार में आ रहे थे तो राधा रानी ने बोला कि भगवान वृंदावन को तो लेके जाना ही पड़ेगा, यमुना नदी साथ में जरूर जाएगी, गोवर्धन पर्वत जरूर जाएंगे, और तभी हम सब वहाँ जाएंगे। तो भगवान ने पूरा धाम, यहाँ पर इसको कहते हैं भौम्य वृंदावन, जो वृंदावन हमारे आज के डेट में अवेलेबल है हमारी भक्तों की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। तो वो जो वृंदावन है वो भगवान ने स्वयं अपने घर को यहाँ पर अवतरित किया,
विद यमुना एंड विद गोवर्धन। तो इस प्रकार से भगवान की लीलाएं वहीं पॉसिबल हैं। इसलिए जब यहाँ पे आके उन्हें लीला करनी पड़ी, करने की उनकी इच्छा हुई, तो सारा धाम अपना यहीं पर ले आए। इस तरह से भगवान अपने धाम को भी साथ में लेके चल सकते हैं। हम लोग अपने घर को साथ में लेके नहीं चल सकते, लेकिन भगवान अपने घर सिटी को ही साथ में ले चलते हैं। जैसे मथुरा से द्वारका आए तो भगवान सारे मथुरा वासियों को पूरा घर बार ही उठा के ले चले। तो इस प्रकार से भगवान अचिंत्य शक्ति रखते हैं। तो राधा रानी कहती है कि मैं इसी को अपनी आपकी कृपा मानूंगी, यदि आप वृंदावन में आएँ, यहाँ पर कदम रखें। मन का काम है सोचना, महसूस करना और इच्छा करना। इसी के द्वारा मन भौतिक रूप से अनुकूल वस्तुओं को स्वीकार करता है और प्रतिकूल वस्तुओं को त्याग देता है। साधारण लोगों की ऐसी ही चेतना रहती है। लेकिन जब मन कुछ भी स्वीकार या त्याग नहीं करता और केवल भगवान के चरण कमलों में दृढ़ता से स्थिर रहता है, तो उसका मन वृंदावन के समान बन जाता है। यानी वृंदावन का मतलब व्रज भाव, जो हम अक्सर कहते हैं। व्रज भाव का मतलब कि और कोई अभिलाषिता नहीं है, कोई जन्म की नहीं, यानी कि फॉलोअर की नहीं, कोई धन की नहीं, कोई सुंदर स्त्री की नहीं, कोई बहुत बढ़िया लेख लिखने की, बात बोलने की कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं रहती है। तो आपका हृदय, हमारा हृदय क्या बन गया? वृंदावन बन गया। उस वक्त हम मानेंगे कि हम वास्तव में वृंदावन में हैं। लेकिन वृंदावन में जाकर भी हमारे हृदय में न जाने कितनी इच्छाएं हो जाती हैं। ये भाव सुन के हमें समझना चाहिए कि हमें तो दिल्ली, गाजियाबाद, मुंबई, इंडिया, पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी रहें तो ये वृंदावन का भाव हृदय में पैदा हो। लेकिन हम क्या करते हैं? वृंदावन में भी इन शहरों का भाव लेके चलते हैं, क्योंकि सेल लगी है आजकल, जैसे सेल लगी है। अब वो सेल ही हमारे दिमाग में चलती है। तो हम वृंदावन में भी जाते हैं तो हम यही सोचते हैं कि कैसे 2-4 पैसे की बचत हो जाए और कैसे कुछ चीज़ें घर में पहुंच जाएं। फिर हम कहते हैं भगवान की तो चीज़ ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में उन चीज़ों का महत्व नहीं है। वृंदावन में कभी नहीं बोला गया वृंदावन की स्पेशलिटी है कि वहाँ पर गोपी ड्रेस बहुत अच्छी मिलती है। इज दिस द स्पेशलिटी ऑफ वृंदावन कि वहाँ पर ये बहुत अच्छा मिलता है, वहाँ पर वो बहुत, ये कोई स्पेशलिटी नहीं है वृंदावन की। वृंदावन की स्पेशलिटी वही है जो आप और मैं अभी चर्चा कर रहे हैं। वास्तव में इस भाव की स्पेशलिटी है। क्यों ना इसका चिंतन रखा जाए। वहाँ कर जाकर भी हम यही चिंतन लेके जाते हैं अपना साथ में, जो हमने यहाँ पर डेवलप किया है। इसलिए हमारी कथा में रुचि नहीं होती है। इसलिए कहते हैं कि जब हम धाम में जाएं तो श्रवण कीर्तन पर हमारा फोकस होना चाहिए टोटली। लेकिन हमारा जो है ना, ये हमने भी अपना एक वृंदावन बना लिया है। हाँ, वृंदावन गार्डन्स, वृंदावन हाइट्स, वृंदावन देश, उसमें जाके हम रहने लगे हैं, है ना, और उसमें ऐश्वर्य के जीवन बिताते हैं और इसी को वृंदावन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए जब वृंदावन जाते हैं तो हमारा वृंदावन जो मेरा घर है, उसी का चिंतन होता है, उसी को सजाने का, हमारा शरीर जो है उसी को सजाने का। तो सोचिए कि कैसा भाव होना चाहिए हमारा वृंदावन में। क्या बातें हो रही हैं यहाँ पर। राधा रानी कह रही है कुरुक्षेत्र में सब कुछ है फिर भी नहीं, ना ना ना, नॉट पॉसिबल इन कुरुक्षेत्र। ये ऐश्वर्य में पॉसिबल नहीं है। हे कृष्ण, यहाँ से चलो। तो हम ऐश्वर्यमान जीवन बिताते हुए कैसे कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं? जरा सोचिए, सोचने की बात है। कि राधा रानी कह रही है मुझे वृंदावन पसंद है जहाँ गोबर है, जहाँ घरों में गोबर की लिपाई है, जहाँ फूल पत्ते लगे हैं इस तरह की, और हम अपना कैसा स्थान बनाते हैं, लिविंग स्थान। तो कैसे, हाँ ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि आप गोबर पोत दीजिए अपने घरों में, जैसी स्थिति हो सबकी। लेकिन कहने का मतलब है कि क्या भाव हमें रखना चाहिए, कैसे हमारा हृदय को हमें वृंदावन जैसा बनाना चाहिए कि कोई अभिलाषिता नहीं है। बता रहे हैं प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमारा मन वृंदावन के तब समान कब बनेगा? जब मन कुछ भी स्वीकार या त्याग नहीं करता, केवल कृष्ण के चरणों में दृढ़ता से स्थिर रहता है, तब समझ लीजिए हमारा मन वृंदावन है। नहीं तो श्रमेव ही केवलम, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन सब पानी डालते जा रहे हैं उसके ऊपर। अभी तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि कम से कम वृंदावन में तो वृंदावन के भाव में रहिए, निरंतर चिंतन करिए। जब वृंदावन पहुंचते हैं, ओह ये वही जगह है जहाँ भगवान नाचते थे, इस रेत पर भगवान चलते थे। हमारा ऐसे विचार आते ही नहीं है। पैदल पैर रखते ही प्रसाद कितने बजे है, हाँ इतने बजे हम वहाँ जाएंगे, इतने बजे वहाँ जाएंगे, ये करेंगे। चिंतन क्या होना चाहिए? इस भूमि पर भगवान चलते थे, यहाँ पर भागते होंगे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर गायों के साथ खेलते होंगे, यहाँ गोपियों के घरों में छुपते होंगे। वो जगह तो दिखती नहीं हमें अब आज की डेट में, क्योंकि बिल्डिंगें दिखती हैं, लेकिन फिर भी कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे दिखते हैं और फिर भी मन की दृष्टि से देखा जा सकता है।
न केवल वहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि जब हम अपने अपने शहरों में भी हों तब भी उसी भाव में कैसे रहा जाए कि कुछ भी स्वीकार या कुछ भी त्याग नहीं, केवल कृष्ण। जहाँ कृष्ण है वहीं राधा रानी है, गोपियां हैं, ग्वाल बाल हैं और अन्य सभी व्रजवासी हैं। जैसे ही कोई अपना मन कृष्ण पर केंद्रित करता है वैसे ही उसका मन वृंदावन के समान बन जाता है, और उसी जगह पर कौन, वृंदावनेश्वरी रहती हैं। वृंदावन में ही तो रहेंगी वृंदावनेश्वरी। लेकिन वृंदावन बनाना भी तो पड़ेगा पहले इसको। केवल अपने घर का नाम भी वृंदावन देने से काम नहीं चलेगा, ये हृदय की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो मुख्य तौर पर और कुछ वस्तु नहीं चाहिए, जैसे कि राधा रानी को उनका ऐश्वर्य नहीं चाहिए, हाँ, वो कहती हैं कि नहीं चाहिए। तो उसी तरह से हमारे के हृदय में भी कोई और अभिलाषिता आकांक्षा नहीं है कृष्ण के चरणों के अलावा। जब हम ऐसा सोचते हैं तो हमारा हृदय वृंदावन बन जाता है और वहीं पर राधा रानी भी रहती है। इसका मतलब जैसे ही कोई अपना मन कृष्ण पर केंद्रित करता है वैसे ही मन वृंदावन के समान बन जाता है। दूसरे शब्दों में, जब किसी का मन पूरी तरह भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में लगा रहता है, तब वह भक्त कहीं और नहीं केवल वृंदावन में ही निवास करता है। चाहे वो फिजिकली किसी भी जगह पर क्यों ना हो, वो वास्तव में वृंदावन में है। और जो वृंदावन में रहकर अपने हृदय को संसारी चीज़ों में लगाता है, वो वृंदावन में वहाँ रहकर भी नहीं है। तो इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए, है ना, एक भाव बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि कैसा हमारा मन पूरी तरह भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। तब समझ लीजिए वो व्यक्ति मुक्त हो चुका है, वो मुक्त आत्मा बन चुका है और वो निरंतर वृंदावन में वास कर रहा है। तो ऐसा हमें सोचना चाहिए। इसलिए हमारी चर्चाएं, हम अक्सर कहते हैं लेट्स ट्राई इट एट लीस्ट आर्टिफिशियली। इट इज़ नॉट आर्टिफिशियली, इट्स अ ट्राई। जब हम बैठें तो कैसे ऐसी ही हमारी चर्चाएं हों, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। मैं देखता हूँ बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। दिमाग में कहते हैं ना कि गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट, क्योंकि दिमाग में, हृदय में गार्बेज है, कूड़ा है, तो बाहर मुंह से कूड़ा ही निकलता है। जब भी हमारी चर्चा होती है तो ऐसी चर्चाएं नहीं है, कुछ और ही चर्चाएं हैं। यहाँ की समस्याएं सुलझाने में लगे मैं सारी, ये हो गया मेरे साथ, ये हो गया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वो तो मेरे से बात नहीं करता, ये तो मेरे से बात करती है, अब मेरे साथ ये समस्या हुई, अब मेरे साथ वो हो गया, अब यहाँ ये हो गया, इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करो, इसको इसे करो। निरंतर कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी जब भगवान कह रहे हैं दुखालयम शाश्वतम। वाई टू फोकस देयर, वाई नॉट टू फोकस समवेयर एल्स, जो यहाँ पर बताया जा रहा है। इसलिए हमारे मन में वो भाव पैदा ही नहीं हो सकता, है ना। हम जानते हैं कि लस्ट इज आवर नंबर 1 एनिमी, बट हम उसको आके गोली से मारने की तैयारी नहीं कर रहे हैं। हम उसको पनपा रहे हैं अपने अंदर, उन विचारों को, अपने आप को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, अपने आप को घृणा की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं। तो कैसे कुछ हो पाएगा, कैसे निकलेगी ये बीमारी। तो यहाँ पर बताया श्रील प्रभुपाद ने बहुत अच्छी तरह से क्या चैतन्य महाप्रभु का भाव है इस वक्त। प्राणनाथ सुन मोर सत्य निवेदन, व्रज अमार सदन तहाँ तुम्हार संगम, ना पाइला ना रहे जीवन। हे प्रभु, कृपा मेरी सच्ची विनती सुने। मेरा घर वृंदावन है और मैं वहाँ आपका सानिध्य चाहती हूँ, किंतु यदि मुझे सानिध्य नहीं मिला तो मेरा जीवन दुर्भर हो जाएगा। यानी कि यदि कृष्ण नहीं मिले तो व्याकुलता होनी चाहिए हृदय में। आज का दिन कैसे बिता दिया मैंने, ना तो साधना अच्छी करी, ना भक्तों की कोई सेवा करी, क्या किया मैंने आज पूरे दिन। हाँ, हमें ग्लानी होनी चाहिए उसके ऊपर, तभी कुछ हो पाएगा। इसी को कहते हैं हैंकरिंग। हाँ, मैटीरियल हैंकरिंग आपको नरक में लेके जाती है और स्पिरिचुअल हैंकरिंग आपको गोलोक में लेके जाती है। हाँ, हैंकरिंग समझते हैं हम, तीव्र इच्छा। हमारी तीव्र इच्छा है ना कई चीज़ों की। जैसे हम देखते हैं बच्चों को कोई चीज़ तुरंत नहीं मिलती है तो बड़े उतावले हो जाते हैं, नहीं चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए। उसी तरह से हमारी हैंकरिंग होनी चाहिए कृष्ण के लिए, उनकी सेवाओं के लिए, अपनी साधना के लिए। ज़बरदस्त हैंकरिंग जैसा यहाँ दिख रहा है, क्योंकि यदि आप नहीं मिले तो मेरा जीवन दुर्भर हो जाएगा, जी नहीं पाऊंगी मैं यदि आप मुझे नहीं मिले। इसलिए जीवन का मुख्य उद्देश्य यही है। दिस इज नॉट अ सेकेंडरी पर्पज ऑफ लिविंग, कि चलो जीवन में जीना है तो चलो भक्ति भी कर लेते हैं। वास्तव में भक्ति एकमात्र उद्देश्य है। हम तो ये कहते हैं चलो कुछ और काम भी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि यदि यदि आचरती श्रेष्ठा, भगवान ने बोला काम कर लो भाई, नहीं तो तुम्हारी तरह सब बन जाएंगे। और वो अभी परिपक्व स्थिति में नहीं है। अगर तुम्हारी तरह उन्होंने भी सब कुछ छोड़ दिया, नौकरी चाकरी, तो मुसीबत हो जाएगी। इसलिए कुछ कुछ ऐसा दिखाते रहो संसार में, कुछ ऐसी प्रेरणा देते रहो कि यू आर वर्किंग हार्ड, अदरवाइज कृष्ण का चिंतन इज इनफ फॉर लिविंग इन दिस वर्ल्ड। जब मनुष्य का मन
उपाधियों से मुक्त रहता है, तभी वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सानिध्य की इच्छा कर सकता है। अदरवाइज इच्छा नहीं कर सकता है। भगवान के सानिध्य की इच्छा करनी है तो क्या करना पड़ेगा? मन सभी प्रकार की उपाधियों से मुक्त करना पड़ेगा। इसीलिए बड़ा ये महत्वपूर्ण है। बहुत सारी उपाधियां हम जोड़े रखते हैं अपने आप से, हमारी कुछ इमेज बन जाती है। हम इमेज कॉन्शियस, मुझे लगता है हर व्यक्ति इमेज कॉन्शियस तो है ही। ये भी तो एक उपाधि है। व्हाट इज उपाधि? हम जानते हैं कि हमारा एक नाम है, पहचान है, मेरे बारे में XYZ पर्सन इस प्रकार का विचार रखता है, अगर ऐसा उसको पता चल गया तो क्या होगा। तो ये भी एक उपाधि है। मन के लिए कुछ ना कुछ कार्य होना चाहिए। यदि मनुष्य को भौतिक बातों से मुक्त होना है, ये हमारे लिए बोल रहे हैं, तो उसका मन खाली नहीं रह सकता। उसके पास सोचने, अनुभव करने तथा चाहने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। कैसे होगा? जितना वो ज़्यादा सुनेगा, जितना वो दोहराएगा उसको, जितना वो पढ़ेगा, उतना ज़्यादा मन उन्हीं बातों को चिंतन करेगा। अक्सर हम कहते हैं कि हमने सुना है कि भक्तों का संग महत्वपूर्ण है, लेकिन भक्तों के संग में यदि प्रजल्प हो तो क्या होगा? उसका और ज़्यादा गहरा असर होगा, और ज़्यादा नेगेटिव असर हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। देखिए, बड़ा मुश्किल है। कभी जब हम भक्तों के संग में प्रजल्प नहीं करते हैं तो कम से कम ये होता है कि चलो भौतिक संसार में कर रहे हैं, जब भक्तों के बीच में भक्तिमय बातें कर रहे हैं, जब भक्तों के संग में भी कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए हमें जो प्रजल्प करे, तो फिर हमारा कहाँ पे कल्याण होगा? तो हम किसी यात्रा में जाएंगे और दो माता जी आपस में ढूंढ लेंगे एक दूसरे को, हाँ, कि बहुत देर से ये तो यही चल रहा है, देखो वो कैसा दिखावा कर रही है, वो कैसा दिखावा कर रहा है, ये इसे को सब कुछ दिखावा दिखता है उस व्यक्ति को। हाँ, यानी कि उसको लगता है केवल एकमात्र मैं ही यहाँ पर परम पवित्र हूँ, बाकी सबके भाव में प्रॉब्लम है। तो वो दो लोग, दो माताएं, दो प्रभु आपस में वो ऐसी ही चर्चाएं करने लगते हैं। तो कोई भी दो व्यक्ति इस तरह से, तो हम यहाँ बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि मनुष्य को यहाँ पर बात बता रहे हैं कि उसके पास सोचने, अनुभव करने और चाहने के लिए कुछ तो होना चाहिए। वो क्या होगा? जितना सुनेगा और उसको दोहराएगा। हम देखते हैं कि आपकी संडे क्लास में शाम को 4 बजे जो आपकी जूम क्लास होती है, उसमें जब पूरे हफ्ते का रिवीजन कराया जाता है, तो कई बार हम मुंह देखते रहते हैं, साइलेंट को अनम्यूट नहीं करते हैं। बोला जाता है अनम्यूट कीजिए, कुछ बताइए, तो उनको कुछ याद ही नहीं है कि क्या चर्चा हुई पूरे हफ्ते में। क्यों? पूरा हफ्ता प्रजल्प में निकल गया। इतने महत्वपूर्ण चैतन्य चरिता में चली, लेकिन हमने आपस में चर्चा किसी से करी नहीं। जब भी दो व्यक्ति मिले, हाँ तू क्या लेके आई है? मैं घर के लिए ये देख कपड़ा लेके आई हूँ, दीवार पे अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। ये जगन्नाथ जी मैंने सजाए हैं, तो हमें लगता है ये भक्तिमय कार्य है, लेकिन वास्तव में मेरी दीवार में सजे हैं ना, इसलिए अच्छे लग रहे हैं। अगर जगन्नाथ जी को किसी और की दीवार में सजाइए तो भी माने, चलो आपने कुछ किया। चलो मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, भक्ति में एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसके बहुत बुरे एग्जाम्पल भी हो सकते हैं। वो ऐसा कर रही है, वो ऐसा कर रहा है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो हमने पूरे हफ्ते कभी भी इन प्रवचनों के बारे में चर्चा ही नहीं करी, तो जब संडे को प्रश्न पूछे जाते हैं तो याद ही नहीं होते हैं कि क्या था। डोंट वरी, नोट्स होते हैं, सब कुछ होते हैं, कम से कम उसको रिवाइज कर लीजिए। रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए हर क्लास में हम मॉर्निंग में रिवीजन कराते हैं, ताकि चेतना में वो चीज़ दोबारा से आए। ऐसा बोला जाता है, हमने सुना साइंटिफिकली, कि एक चीज़ को अगर 24 घंटे के अंदर दोहरा दिया जाए और फिर 7 दिनों में दोहरा दी जाए तो दिमाग में रजिस्टर हो जाती है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हर 24 घंटे में इसको दोहराया जाए और फिर 7 दिन में दोहराई जाए, जब संडे की क्लास लेते हैं। तो कोशिश कीजिए। तब प्रभुपाद कह रहे हैं यदि सोचने, अनुभव करने के लिए कुछ होगा, हाँ, तभी कुछ हो पाएगा। यदि मनुष्य का मन कृष्ण संबंधी विचारों से, कृष्ण के लिए भावों से, कृष्ण की सेवा करने की इच्छा से नहीं भरा है, तो उसका मन भौतिक कार्यकलापों से भर जाएगा। जिन्होंने सारे भौतिक कार्यकलापों का परित्याग कर दिया है, उनके विषय में सोचना बंद कर दिया है, उन्हें कृष्ण का चिंतन करने की अभिलाषा बनाए रखनी चाहिए। ध्यान रखिए, ये हम सबके लिए है। यहाँ पे लिखा गया है, प्रभुपाद कह रहे हैं, सारे सारे मतलब सारे भौतिक कार्यकलापों का परित्याग। सारे भौतिक कार्यकलापों का परित्याग, यानी कि एकमात्र चिंतन यही कि मैं कैसे कृष्ण चिंतन कर सकूं। यदि आप कृष्ण चिंतन करेंगे इतना सिद्धता से, शुद्धता से, तो आपके बच्चों की अलग से परवरिश करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। क्योंकि वो बच्चे जब परवरिश ऐसे घर में ऐसे लोगों को देखेंगे तो बच्चों का चरित्र अपने आप ही बदल जाएगा। आप हमारा अक्सर आधा चिंतन तो बच्चों में चला जाता है ना? बच्चों के लिए ये लेना है, इसके लिए ये लेना है, सेल लगी है, सेल, मैं सोच रही हूँ इसके लिए निकर ले लूँ, मैं सोच रही हूँ इसके लिए ये ले लूँ, मैं सोच रहा हूँ ये कर लूँ। ये गृहस्थ जीवन में ज़्यादा समस्याएं हैं, इसलिए हम चर्चाएं ऐसी कर रहे हैं। यदि हमारा चिंतन कृष्ण में होगा तो आपको फिर और कुछ चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है वास्तव में। ध्यान रखिए। हाँ, सुनीति ने अपने बेटे को जंगल में भेज दिया था, कोई परवरिश नहीं हो पाई।
हाँ, लेकिन केवल यही हो पाया कि उसने कृष्ण का ध्यान किया, हाँ, तो सब कुछ मिल गया। इसलिए ये सच्चाई है। वास्तव में कृष्ण हर चीज़ का पूर्ति अभी भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं एमबीए कर चुका हूँ, मैं ये कर चुका हूँ, इसलिए मेरी पूर्ति हो रही है, अदरवाइज मेरी पूर्ति कैसे होगी जीवन में। ये इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि कृष्ण कंट्रोल में नहीं है, समबडी एल्स इज कंट्रोलिंग। हम अपना जीवन चला रहे हैं क्योंकि मैंने ये पढ़ाई करी एक्स वाई जेड, इसलिए आज मैं इतना कमा रहा हूँ, ऐसा हम सोचने लगते हैं। और क्योंकि हमारे विचार ऐसे ही, हमारे बच्चों के विचार ऐसे बनते हैं, इसलिए वो भी करियर के बारे में सोचने लगते हैं बचपन से ही। हाँ, करियर बनाना है, ऐसा करना है, तभी तो हम भक्ति कर पाएंगे ना। हाँ, तो इसलिए वो सोचता है 25-30 साल तक करियर बना लूँ। वो 30 साल खिसक के 35 हो जाते हैं, 35 से खिसक के 40 हो जाते हैं। और इसी चक्कर में वो रह जाता है और भक्ति हाथ से फिसल जाती है। हम्म, इसलिए हमारा बिल्कुल दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि एकला जैसे कि अवश्य रक्षष्यति इति विश्वासो, अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन, कि कृष्ण ही मेरी रक्षा करेंगे, वास्तव में वही मेरी भरपूर्ति करेंगे। लेकिन ऐसा तब जब हम कृष्ण के विचारों में रहें, उन्हीं की सेवाओं में लगे रहें, लगे रहें, लगे रहें, तो जीवन की आवश्यकताएं भगवान पूरी करेंगे। वैसे भी जीवन की आवश्यकताएं इतनी नहीं होती हैं इंसान की, वो पूर्ति हो ही जाती है। भिखारी भी जिंदगी जी लेता है, वो तो बिल्कुल निकृष्ट व्यक्ति है, कुछ नहीं करता है, तमोगुणी व्यक्ति है। भगवान के भक्त कैसे भूखे रह जाएंगे? इट इज़ नॉट पॉसिबल। बट हमारी ग्रीड कई बार अनलिमिटेड हो जाती है, इस चक्कर में हम सारा जीवन कई सारे कामों में निकाल देते हैं। तो जिन्होंने सारे भौतिक कार्यकलापों का परित्याग कर दिया है, उनके विषय में सोचना बंद कर दिया है, उन्हें कृष्ण का चिंतन करने की अभिलाषा बनाए रखनी चाहिए। कृष्ण के बिना मनुष्य नहीं रह सकता, जिस तरह वह अपने मन को के किसी मनोरंजन के बिना नहीं रह सकता। वास्तव में असली स्थिति हमारी ये है कि हम कृष्ण के बिना नहीं रह सकते हैं, लेकिन अभी हमें बीमारियां लगी हुई हैं। हम वास्तव में हिप्नोटाइज्ड हैं माया द्वारा, इसलिए कृष्ण आकर्षित नहीं लग रहे हैं। तो आइए इस बीमारी को दूर करें, कुछ ऐसा काढ़ा पिएं, कुछ ऐसी दवाई पिएं, हरिनाम का काढ़ा, हाँ, भक्तों के संग की दवाई, जिसमें निरंतर चिंतन कृष्ण में रहे। और आइए इन चीज़ों को दोहराएं। मैं बार बार बोलता हूँ आपको, अभी तक मैंने ऐसा देखा नहीं है। अभी भी थोड़ा सा प्रसाद पाते हुए हरी हरी बोलने में शर्म सी आ रही है, अभी भी लेक्चर को रिवीजन करने में थोड़ी शर्म सी आ रही है। क्यों ना आज आप पहल करें और आज आप किसी को फ़ोन करें और बोलें चलिए आज प्रवचन में क्या क्या चर्चा हुई थी उस पर चर्चा करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो शिल प्रभुपाद को बहुत प्रसन्नता होगी। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय, कृष्णदास कविराज की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय।